क्या होगा अगर आपको लगने लगे कि जो आप सोच रहे हैं या जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो आपका दिमाग नहीं बल्कि खुद भगवान या खुदा आपको दिखा रहा है? क्या वो सच में एक डिवाइन रेवलेशन है या फिर आपके खुद के अंदर छुपे हुए किसी शैतान का खेल? यही सब कुछ दिखाया गया है 2025 की सबसे मॉरल ट्विस्टिंग और दिमाग हिला देने वाली थ्रिलर रेवलेशंस में, जो एक ऐसे पास्टर या पादरी की कहानी है जिसे लगता है कि एक गुमनाम गुनहगार को सजा देना उसका धर्म है, और एक ऐसी डिटेक्टिव जो अपने ही अतीत के डर और अपनी मरी हुई बहन के साये से लड़ रही है। लेकिन जब इन दोनों की कहानी एक जगह आकर टकराती है तब शुरू होता है दिमाग का एक ऐसा खतरनाक खेल जहां सही और गलत के बीच की लाशें भी गायब हो जाती है। क्या पास्टर सच बोल रहा है या फिर उसने अपने पाप को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया है? आज इस वीडियो में हम इसी मूवी की मीनिंग, हिडन सिंबल्स और उस एंडिंग को डिकोड करेंगे जिसने सबको शॉक कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि सच वो नहीं है जो दिख रहा है। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक कोरियन फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम रेवलेशंस है। ये फिल्म ट्रेन टू बुसान के डायरेक्टर योन सांग हो ने बनाई है और ये फिल्म गिल्ट, ट्रॉमा और पागलपन के थीम्स को दिखाती है, जहां एक पादरी और एक डिटेक्टिव एक ही इंसान को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं, मगर उन दोनों के इरादे और उनके बिलीफ्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस फिल्म के कुछ सीन्स और इस फिल्म की एंडिंग कई लोगों को शायद समझने में परेशानी होगी, इसलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप इस फिल्म को जरूर देखें ताकि आप इस कहानी को और इसके पीछे के मीनिंग को बेहतर तरीके से समझ पाए। ये कहानी है दो अलग लोगों की। एक है संग मिन चान नाम का एक पादरी जो एक चर्च के लिए मेंबर्स बढ़ाने की कोशिश में लगा है। वो एक ऐसा आदमी है जिसे अभी अभी अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला है, मगर उसे कन्फ्रंट करने के बजाय वो भगवान और उनके चमत्कार में गुम रहता है, और चमत्कार ढूंढने की कोशिश में वो भगवान की खोज गलत जगह करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी इंसान है ली योन हुई नाम की एक डिटेक्टिव जिसने सालों पहले अपनी छोटी बहन को एक सीरियल अब्यूजर के हाथों खो दिया था। इस अब्यूजर ने योन हुई की बहन को बंदी बनाकर उसे बहुत दिनों तक अब्यूज किया था। उसकी बहन किसी तरह भाग निकली और वो अब्यूजर यांग रे पकड़ा गया, मगर एक साइकियाट्रिस्ट के बयान से ये साबित हुआ कि यांग रे को बचपन में 10 सालों तक हर रोज अब्यूज किया गया था, इसलिए वो ट्रॉमा के चलते बीमार हो गया। उसे सजा नहीं मिली और हर कोई उसे बेगुनाह मानने लगा, जिसकी वजह से योन हुई की बहन ने अपनी जान दे दी, और तभी से योन हुई अपने आप को पछतावे में डुबाती जा रही है। उसके पछतावे को इस फिल्म में एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जहां उसे अपनी बहन की आत्मा नजर आती है जो हर बार उसे अपनी मौत के लिए कोसती है। यांग रे नाम का वो अब्यूजर एक दिन एक लड़की का पीछा करते हुए मिनचान के चर्च में आ पहुंचा और मिनचान उसे एक भक्त समझकर चर्च का मेंबर बनाने की नाकाम कोशिश करने लगा। यही से फिल्म एक अलग मोड़ ले लेती है। उसी दिन अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद मिनचान को ये भी पता चला कि उस इलाके में बन रहे एक बड़े और फैंसी चर्च में काम मिलने की उसकी उम्मीद पर पानी फिरने वाला है। एक गलत फहमी पैदा हो गई जब मिनचान को पता चला कि उसका बेटा मिसिंग है, और मिनचान को लगने लगा कि उसे यांग रे ने किडनैप किया है, जिससे बात करने पर उसे पता चला था कि वो एक क्रिमिनल है। यांग रे का सामना करने जब वो उसके पास गया तो गलती से उसने यांग रे को ऊंचाई से गिराकर उसे मार दिया, और तभी उसे पता चला कि उसका बेटा असल में अपने दोस्त के घर चला गया था। मगर अचानक उसे भगवान दिखने लगे और उसे लगने लगा कि ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। यहाँ से मिनचान का एक नया सफर शुरू हुआ जहाँ वो इस गुनाह को पुलिस से छुपाने की कोशिश करने लगा, मगर योन हुई मिनचान के बदलते बर्ताव और उसके राज को धीरे धीरे समझने लगी। अब मिनचान के साथ साथ योन हुई भी यांग रे की खोज में लग गई, क्योंकि ये बात सामने आई कि यांग रे ने आयंग नाम की एक लड़की को किडनैप करके कहीं छुपा कर रखा है। वो दोनों एक दूसरे से इस केस के जरिए टकराए और अब किस्मत मिनचान का साथ देने लगी। जैसे ही वो अपने गुनाह का कन्फेशन करने गया, उसे पता चला कि नए चर्च की जिम्मेदारी उसे सौंपी जा रही है, क्योंकि जिस पादरी को ये जिम्मेदारी दी जाने वाली थी उसका किसी के साथ अफेयर था, और इसलिए उसे यहाँ से दूर भेजा जा रहा है। उस वक्त से मिनचान को यकीन हो गया कि यांग रे को सजा देने का काम भगवान ने उसे सौंपा है, और उसे हर जगह भगवान नजर आने लगे। यांग रे के जिंदा होने की खबर किस्मत से पुलिस से पहले ही उस तक पहुंच गई, और इसे भी भगवान का इशारा समझकर वो उसे नए चर्च के कंस्ट्रक्शन साइट में ले गया। जिंदा रहने के लिए यांग रे ने बताया कि उसने आयंग को बंदी बना कर रखा है, और अगर वो मारा गया तो आयंग कभी किसी को नहीं मिल पाएगी। मिनचान की आस्था पागलपन में बदलने लगी और वो पुलिस को बुलाने के बजाय खुद उसे टॉर्चर करके उससे पूछताछ करने लगा। योन हुई को जैसे ही समझ आया कि मिनचान को छुपा रहा है, वो उसकी हर एक चीज को ध्यान से देखने लगी और वो यांग रे तक पहुंचने में कामयाब हुई।
मगर उस वक्त उसका पछतावा उससे ये कहने लगा कि उसे यांगरे नाम के इस राक्षस को जान से मार देना चाहिए। होश संभाल कर उसने आयंग के बारे में सोचा और यांगरे को कुछ नहीं किया। मगर मिनचान वहां आ गया और उसने जब यॉन हुई को बंदी बनाया तो एक लंबा इंटेंस सीन शुरू हुआ। ये पूरा का पूरा सीन एक सिंगल शॉट में दिखाया गया है और इस सीन में 3 अलग अलग बिलीफ्स और 3 अलग बीमारियों को क्लैश करा के डायरेक्टर ने ऐसा सीन तैयार किया है जिसे देखकर व्यूअर्स बेचैन भी हो जाते हैं और ये भी सोचने लगते हैं कि वो खुद यांगरे की मौत चाहते हैं या नहीं। मिनचान के लिए अब वो लड़की जरूरी नहीं थी जिसे यॉन हुई बचाना चाहती थी, जबकि वो लड़की उसी के चर्च में आया करती है। अभी उसके लिए यांगरे को पुलिस से दूर रखना जरूरी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान चाहते हैं वो यांगरे को जान से मारे। कहीं ना कहीं वो ये भी जानता था कि यांगरे को मारने पर पुलिस उसे सजा देगी, इसलिए वो अपनी आस्था के पीछे छिपने लगा। अब उसने एक नया प्लान बनाया। यॉन हुई को गोली मारकर वो यांगरे को बिल्डिंग से गिराकर मार देगा, जिससे पुलिस को ये लगेगा कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि आयंग जिंदा है ही नहीं और यांगरे उसे पहले ही मार चुका है। मगर वो ऐसा क्यों मान रहा था, ये हमें फिल्म के अंत में पता चलेगा। यॉन हुई खुद तो बच गई, मगर वो यांगरे को बचा नहीं पाई, जिसने मरने से पहले ये कहा कि आयंग को एक आंख वाले राक्षस ने निगल लिया है। ये बात पहले तो यॉन हुई को सिर्फ एक बीमार आदमी के हेल्यूसिनेशन की बात लगी, मगर अपने पर्सनल ट्रॉमा को भूलकर जब उसने गहराई से यांगरे की जिंदगी को समझा तो उसे पता चला कि एक आंख वाला राक्षस कोई भूत या हेल्यूसिनेशन नहीं, बल्कि वो एटिक है जो पुराने जमाने में बनाई जाती थी। ऐसे एटिक्स में सिर्फ एक खिड़की होती थी जो एक आंख की तरह नजर आती है, और यांगरे जब भी कोई ऐसी खिड़की देखता था तो उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता था, जिसकी वजह से वो बच्चों को किडनैप करके उन्हें उसी तरह अब्यूज करता था। खुशकिस्मती से यॉन हुई और उसके साथियों को वो घर मिल गया जिसकी एटिक में आयंग को छिपाया गया था, और इस तरह वो अपनी गिल्ट से हमेशा के लिए आजाद हो गई। अंत में जब यॉन हुई मिनचान को आयंग के बारे में बताने उसके जेल में गई तो मिनचान ने एक ऐसी बात कही जिसने इस फिल्म को एक नया ट्विस्ट दे दिया। उसने कहा कि आयंग जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि उससे किसी ने कहा था कि वो मर चुकी है। यह सच जानने के बाद मिनचान की आस्था और उसका पागलपन दोनों खत्म होने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा कि उसे भगवान कभी नजर आ ही नहीं रहे थे। वो जानता था कि इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, मगर वो ये बात मानना नहीं चाहता था। जिस तरह पहले वो अपने गुनाह का गिल्ट छुपाने के लिए ये सोच रहा था कि ये सब कुछ उससे भगवान करवा रहे हैं, उसी तरह अब वो अपनी गिल्ट को किसी और पर थोपने के लिए ये सोचने लगा कि उससे ये सब कुछ भगवान नहीं बल्कि शैतान करवा रहा था। इसलिए जब वो अपनी आस्था को मिटाने के लिए दीवार पर नजर आ रहे जीसस को मिटा रहा था तब उसे शैतान नजर आने लगा। इस फिल्म के पीछे का मेन थीम वो शब्द है जो फिल्म के थेरेपिस्ट ने यॉन हुई से कहे थे। जिंदगी में ज्यादातर ट्रेजेडीज उन हालातों की वजह से होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और इंसान खुद को सही ठहराने के लिए शैतान और राक्षस जैसी चीजें बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।